आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हम आपको जोड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सपकाले सर से। प्रोफेसर साहब वैसे तो वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मराठी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं, और दूसरा उनका हिंदी का जो तुलनात्मक अध्ययन है ये उनका खास विषय है। लेकिन इस वक्त हम लोग जो प्रोफेसर साहब से बातचीत कर रहे हैं, हम देखने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो धम्म क्रांति है जो 1956 में 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने नागपुर में नाग नगरी में की है, तो ये जो धम्म क्रांति है, इस धम्म क्रांति का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? क्योंकि एक 67 साल का वक्त छोटा वक्त नहीं होता, बड़ा वक्त है। इस वक्त के साथ क्या चीज़ें बदली है और किस तेजी से बदली है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बदलना बड़ा ज़रूरी था और उस पर काम भी करना ज़रूरी है, इसका एक छोटा सा अवलोकन और उसका मूल्यांकन ये आपके पास पहुंचाएंगे। तो सीधे बातचीत शुरू करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सपकाले सर का। जय भीम डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत। जय भीम, नव बुधाय। जय भीम। हम आपसे तो बात यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि 67 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म क्रांति की। दरअसल धम्म क्रांति अपने आप में एक बड़ा शब्द है। हम समझना चाहेंगे एक हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले प्रोफेसर से, और जो हिंदी विश्वविद्यालय में काम करते हैं, जी। और आपका अपना जो एक सामाजिक योगदान है और समाज की ओर देखने का जो एक आपका नज़रिया है, उस नज़रिए से भी हम इस बात को समझना चाहेंगे कि ये जो धम्म क्रांति है इसे आप कैसा समझते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। बहुत धन्यवाद आपका। आवाज़ इंडिया ने ये जो कार्यक्रम किया है और मुझसे जो बातचीत आप करना चाह रहे हैं जिस विषय को लेकर के, वाकई में ये विषय बहुत व्यापक है और बहुत बड़ा विषय है। धम्म क्रांति का महत्व जो आज हम अम्बेडकरवादी बौद्ध जिन्हें हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में जी, तो हमारे जीवन में तो इसका महत्व है ही, किंतु इस धम्म क्रांति का महत्व दुनिया के तमाम शोषित लोगों के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी बाबा साहब की धम्म दीक्षा ने, जो हम एक तरह से हम बंधे हुए थे किसी एक दूसरी व्यवस्था में जिसके अंतर्गत मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था, तो उस व्यवस्था से मुक्ति जी और एक नई रचना को लेकर के साकार किया गया बौद्ध धम्म का वही स्वरूप जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित था। जी, तो देखिए कि धम्म दीक्षा के पीछे बाबा साहब का जो व्यापक विचार था और बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी। आप इसे कई लोग इस तरह से भी विचार करते हैं कि क्या आवश्यक था बाबा साहब को धम्म परिवर्तन करने का। आपको क्या लगता है? नहीं, ये सबसे यानी ये प्रश्न ही निरर्थक है एक तरह से जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने एक लंबे समय से इसका उत्तर तो बाबा साहब ने स्वयं दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब ने स्वयं दिया है, लेकिन हमारे जीवन में क्योंकि अब जिम्मेवारी हमारी है। जैसे मेरा जन्म एक बौद्ध के रूप में हुआ जी, हम तमाम विशेषण लगा लें अपने संवैधानिक रूप से SC STs आप कहेंगे जी, या दलित कल्चरल स्टडीज़ में जब जाते हैं लोग तो, या लिटरेरी स्टडीज़ में दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं जब अपनी बात कहूँगा आपसे तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म भी एक बौद्ध परिवार में हुआ। जाहिर है 1956 के बाद में मेरे नाना ने खुद दीक्षा नागपुर में ली। वो भुसावल रेलवे में थे और रेलवे से जो कनेक्टिविटी जितनी भी शहरों की थी वो नागपुर तक जाती थी, मुंबई तक जाती थी। तो लोग उस समय पर जिन्होंने यानी साक्षात जा करके यानी प्रत्यक्ष जा करके धम्म दीक्षा ली, उसमें मेरे नाना भी थे, सखाराम यशवंत सखाराम खंडेराव जी। तो उन्होंने वो दीक्षा ली थी। तो मेरी नानी पर बहुत बड़ा प्रभाव था। यानी उन्होंने घर में एक तरह से हम लोगों को बौद्ध जीवन शैली क्या है, कैसे बुद्धिज़्म का हमें पालन करना चाहिए, धम्म का आचरण कैसा करना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया था। हमारी यानी मेरी जो पांचों मौसियाँ है, मेरी माँ है और उनके भी भाई है, तो यानी मेरे मामा मुझे लोग, मेरी नानी के घर में पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय
वो बुद्ध वंदना करती थी और मुझे लेकर के बैठती थी। मैं समझता हूँ मतलब ये जो जी। आचरण में है, जो इतना जी। बदलाव तो आपने उस वक्त से देखा। जी बिल्कुल, बचपन में, जन्म के बाद में ही। और आपको बता दूं कि भुसावल रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है और लिम्पस क्लब एक एरिया है, वहाँ पर 40 बंगला जो क्षेत्र है उसमें सबसे पुराना एक बौद्ध विहार है। 1960 के दशक में वहाँ पर लगभग 62 या 64 तक का वहाँ एक अच्छा विहार बना और श्रीलंकन भिक्षु वहाँ पर आते थे, भारत के जैसे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या बाद में TBM जिसे आप कह लें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, तो ये गतिविधियाँ वहाँ होती थी और आप देखेंगे कि हम उन गतिविधियों में शामिल थे। किस लिए? क्योंकि एक तरफ तो नाना नानी का परिवार है, वो भी धम्म की दीक्षा ले करके हमें, मेरे दादा दादी भी, क्योंकि बिहार के बगल में ही रहना था हम लोगों का, तो उनके यहाँ जाने के बाद भी वही कि बिहार में आपको जाना है, बिहार की गतिविधियों में शामिल होना है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये प्रतिदिन सीखना था, प्रत्येक क्षण सीखना था धम्म को। ये जैसे ये कई लोग हमसे कहते हैं आज के समय में भी कि हम केवल कुछ अंश लेकर के बौद्ध हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो आपको पूर्णता में धम्म दिया है, धम्म दीक्षा के समय नागपुर में, वो धम्म दृष्टि हमें अपनानी ही होगी, तो वही एक मार्ग है। इस धम्म दृष्टि को अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी कहा कि एक अम्बेडकरवादी बौद्ध, ये एक सेगमेंट दिखाई देता है क्या? जो पारंपरिक जीवन शैली है बौद्धों की, क्या ये उससे हटकर है? क्या ये उससे अलग है? देखिए, पारंपरिक बौद्ध जब हम कह रहे हैं, और मतलब पारंपरिक बौद्धों की जो जीवन शैली है, क्या उस जीवन शैली से ये हटकर है? नहीं, जैसा कि आप पारंपरिक बौद्धों के रूप में हम जिन्हें देखना चाहें, जो हिमालय का क्षेत्र है, जी जी, पहाड़ का क्षेत्र है, आप अरुणाचल को ले लीजिए, हिमाचल को देखिए, यहाँ पर पारंपरिक रूप से जो मठों में बौद्ध धम्म है, मठों का बौद्ध धम्म या उनके साथ जुड़े हुए उनके अपने क्रियाकलाप, जी, महायानी बौद्धों की अपनी शाखाएं है, उसकी कई शाखाएं हम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में धम्म जब फैला है तो वो धम्म फैलने में अपनी अपनी शाखाएं प्रशाखाएं एक अलग रूप से कार्य करती रही। जी जी, हमें ये देखना है कि बाबा साहब ने मूल रूप से ऐतिहासिक बौद्ध धम्म जो हमें दिया है, उसके पीछे एक बड़ी व्यापक एक बड़ा विचार ये है कि जो लोग पहले से ही अन्य तरीके के कर्मकांडों में पड़े हुए थे, तो बाबा साहब ने ये बिल्कुल सावधानी बरती कि अब जब मैं इन्हें बौद्ध धम्म की दीक्षा दूंगा तो ये फिर से उसी तरफ ना जाए, मतलब कर्मकांडों से मुक्त हो। कर्मकांड से मुक्त। और शायद इसीलिए बाबा साहेब का वो जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो पूरा हम क्रम देखते हैं जी, उसमें एक प्रतिज्ञा पे ये भी लिखते हैं जी जी कि मैं कर्मकांड नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो ये उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। बिल्कुल, उसमें ये है कि आप बौद्ध होने का, अगर आप बाबा साहब के मार्ग पर बौद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक परिशुद्ध धम्म मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध को निश्चित रूप से आप भगवान बुद्ध के प्रति जो अपार श्रद्धा है हमारे मन में, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर मूल रूप से चलना, यानी अनाथ अनीश्वर, ये जो दो महत्वपूर्ण उसके आधार स्तंभ है कि अनात्मवादी, अनीश्वरवादी और साथ ही साथ जो है पुनर्जन्म में विश्वास न रखना। या ये इतना व्यवहारिक है कि मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य ही है और अंत में भी मनुष्य ही है। हम एक दूसरे से जो मिल रहे हैं, मैं और आप जो अभी हम मिल रहे हैं, हम जितनी मैत्री करुणा भाव से मिलेंगे, हम जुड़ेंगे, हम मनुष्य उतना ही विकास करेगा पूरी दुनिया में, यानी टकराहटें नहीं पैदा होंगी। यानी बौद्ध धम्म का कि व्यापक स्वरूप ये है। जो पारंपरिक बौद्ध धम्म मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है, जैसे लद्दाख के बौद्ध हैं, बरसों से बिल्कुल, क्योंकि वो एक विशेष कबीलाई संस्कृति में रहे हुए लोग हैं। क्या उसमें कोई कर्मकांड दिखाई देते हैं? नहीं, वहां पर है, लेकिन वो उनके संस्कृति के अनुरूप है, यानी वो मैं उसे नहीं, लेकिन वो क्या अवैज्ञानिक जीवन शैली तो नहीं है? देखिए, उसको हम ये कहेंगे कि संस्कृति और धर्म जो दो चीजें हैं, तो संस्कृति के रूप में जैसे हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की हमारी अपनी जीवन शैली है और सारी चीज है जी, तो ये हमारी संस्कृति है। जब भी हम मतलब मराठी में बात करते हैं, क्षेत्र विशेष के द्वारा जो कुछ विकसित हो जाता है, निश्चित रूप से, इसीलिए उसको आप सही गलत नहीं कह सकते।
हिमालय के बौद्ध जो कर रहे होंगे वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन एक बात जो बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति के विशेष में जो दिखाई देता है जी। वो ये भी दिखाई देता है कि वे नीति मूल्यों पर ज्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल, वो नैतिक धम्म की क्योंकि यही उसका जो एक है वो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जो नैतिकता पर आधारित धम्म। क्योंकि अनीति आधारित अगर आप कुछ भी करने जाएंगे, क्योंकि आपको तब हिंसा भी करनी होगी, फिर हिंसा भी आपको जायज लगेगी। आप जो हिंदी में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इस दृष्टि से अगर आप इस धम्म क्रांति को देखते हो तो आप कैसे क्या सोचते हो आप? मेरे विचार में ये मनुष्य को वाकई में मनुष्य बनाने का एक पूरा उपक्रम था। यानी हमने धम्म क्रांति के जरिए केवल एक धर्म बदल लेना, ऐसा इसके पीछे का उद्देश्य नहीं है जी। क्योंकि आप सोचिए कि बौद्ध धर्म मिशनरियों के धर्म की तरह नहीं है, रिलीजन की तरह नहीं है या मजहब की तरह नहीं है। भारत में भी कोई इसका ऐसा संगठन नहीं था कि जो आपसे कह रहा था कि आप आ जाइए, आपको हम नौकरी देंगे, आपको खाना देंगे और फिर आप धर्म बदल लीजिए। ये कोई प्रलोभन की बात नहीं। हाँ, ये बात नहीं थी। इतना प्राचीन धर्म इस देश का, क्योंकि मूल भारतीय संस्कृति में उपजा हुआ बौद्ध धर्म, आप इसकी मिट्टी में जहाँ जाएंगे वहाँ आपको पता लगेगा, जहाँ भी आप खुदाई करेंगे, जहाँ खोदेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि धम्म के जो पद चिन्ह है, भगवान बुद्ध के पद चिन्ह, वो हर जगह मिलेंगे, उनके अवशेष मिलेंगे आपको, वो इतिहास है। लेकिन जो परिशुद्ध बातें हजारों वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कही थी मनुष्य को के लिए, मनुष्य द्वारा ही, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ, ऐसा दावा धम्म में कहीं नहीं है। हाँ, जो आप बात कह रहे थे जिस तरह की कि जो हिमालय का क्षेत्र है, अरुणाचल है, हाँ, और अन्य जो भी जितने भी जहाँ महायान बसा हुआ है, वो उनकी अपनी संस्कृति विशेष का हिस्सा, उसका भी अध्ययन अभ्यास होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मानव विज्ञानी की जो दृष्टि थी विद्यार्थी जीवन से, उनमें उन्होंने कहा कि आप अपनी इन संस्कृतियों का भी अध्ययन कीजिए जी। क्योंकि बौद्ध धर्म की में इतने जो पुष्प खिले हुए अलग अलग रूपों में, ये सभी पुष्पों की अपनी विशेषता है। उसी में हमारा जो बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धर्म दिया है वो कमल दल के समान है, एक बड़ा कमल जो परिशुद्ध है जी, जो इस पूरी कीचड़ और इस एक मटमैले पानी से ऊपर उठा हुआ है, ये कमल दल है। और फिर धम्म की जो छटा है पूरी दुनिया में आप देखते हैं वो अलग अलग पुष्पों की तरह की छटा है। जी। अब बात ये भी है कि जब बाबा साहेब बुद्धिज्म को लेकर आते हैं जी। और जब धम्म क्रांति की इस समय में जो लोग जो चर्चा करते हैं कि भाई ये धम्म क्रांति है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो संवैधानिक संस्कृति है, इस संवैधानिक संस्कृति को और मजबूत करने में बाबा साहेब की जो धम्म क्रांति है, ये धम्म क्रांति कितनी सहायता करती है? बल्कि मैं कहूँगा इसका कि सहायता से ज़्यादा मैं कहूँगा ये उसका आधार है। हमारी जो संविधान, हमारा जो संविधान है हमारे देश का, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के लिए ये एक आधार है धम्म संस्कृति, क्योंकि धम्म संस्कृति में उन्हीं नैतिक मूल्यों को रखा गया है और उसके अनुरूप आचरण की बात कही गई है जो हमने भारतीय संविधान में भी आत्मसात किया है। जिन बातों को हम सबकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम सबके उपासना की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। भारत का संविधान जो आप देखिए कि किसी और ये बात बुद्धिज्म करता है, ये धम्म करता है। सम्राट अशोक के उन शिलालेखों को आप देख लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने से अलावे जो धर्म है, जो पंथ है, जो विचार है, आप उन्हें भी सुने, आप और उनका उनसे संवाद करें, आप उनसे सम्मान करें उनका जी। क्योंकि मैं यदि मैं दूसरों के धर्म का यदि सम्मान करता हूँ तो मैं अपने भी धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं अपने भी धर्म का सम्मान करता हूँ। ये बात आती है, ये दृष्टि थी सम्राट अशोक के शिलालेखों में था। वो बाद में जा करके नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आपने देखा कि जितने लोग शामिल हुए वो प्रमुखता से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से थे, बाबा साहब ने पूरी तरह की वो दृष्टि सामने रखी और वो दृष्टि कहीं ना कहीं क्या मैं कहूँगा वो भारत के संविधान में आई और आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमें। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे बाबा साहेब की चिंता रही कि हमने एक राजनीतिक लोकतंत्र को तो पा लिया है, जो संवैधानिक दृष्टि से हमने अब ये तय कर लिया कि यहाँ समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, भाईचारा होगा,
न्याय मिलेगा, लोग अभिव्यक्त होंगे, लेकिन वे उनकी एक बड़ी चिंता थी कि हमें इसे सामाजिक लोकतंत्र में बदलना जी होगा। जी तो क्या ये सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिबिंब था? जी बिल्कुल, क्योंकि इसे जोड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय समाज में, एक पूरा भारतीय समाज है हमारा, जी, विविधताओं से भरा हुआ भारतीय समाज, उसके भीतर हम बौद्धों को, यानी अम्बेडकरवादी बौद्ध हम कह रहे हैं, लेकिन हम बौद्धों को उन्हें वापस उसी में जोड़ना है, इस भारतीय संस्कृति के एक व्यापक हिस्से के रूप में। उन्हें तोड़ना नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि सिर्फ वो समतावादी मूल्यों के साथ आगे समतावादी मूल्यों के साथ और मानवीय गरिमा के मूल्यों के बिल्कुल, कि आप मनुष्य की गरिमा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे सामने अभी कोई दूसरी चीज जो हमारे सामने है ही नहीं अस्तित्व में, हम उसका विचार करें, ऐसा यहाँ चिंतन नहीं है। यहाँ है कि सामने में जो व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान की बात, उसके अपने जीवन यापन की बात, यानी वो आत्मसम्मान के साथ वो जीवन यापन कर पाए और पूरे भारतीय समाज के साथ मैत्री रखे। कितना सरलतम, आप देखिए ना, बौद्ध धर्म का एकदम सरलतम उदाहरण ये है कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, यही धम्म है। मेरी ये अपनी व्याख्या है। चलिए इस बातचीत को हम पूरा करना चाहेंगे। यदि हम अपने दर्शकों के लिए एक ऐसे प्रोफेसर जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो हिंदी विश्वविद्यालय में मराठी को सहेजते हैं, तो ऐसे प्रोफेसर से अगर कोई संदेश में लेना चाहूँ इस बातचीत को पूरा करता हुआ, तो क्या संदेश होगा आपका? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है। मैं बौद्धों में, विशेष रूप से अम्बेडकरवादी बौद्धों में, हमारे जो विद्यार्थी हैं और शोधार्थी हैं, उनको एक ही बात कहूँगा कि वे जिस भी संस्थान में जाए, उस संस्थान में अपनी दृष्टि से, यानी जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाली दृष्टि से अध्ययन अभ्यास करें और उसे बहुत गहराई तक समझें, जिस विषय में भी वो जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में हमारे सामने कई तरह की चुनौतियाँ होंगी। उन चुनौतियों से पहले आपको तैयार होना है, लेकिन वो तैयार होते समय आपके भीतर में धम्म का मैत्री भाव होना बहुत जरूरी है। किसी और की आलोचना हमारा उद्देश्य नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से, और किसी ऐसी बात निरर्थक चर्चा में कि जिससे हमारा किसी बात का हल भी ना निकले और यानी उसका कोई उपयोग ही ना हो आपके जीवन में, ऐसी निरर्थक चर्चाओं से बचे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी हमें 67 वर्ष हो गए हैं बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए, आप मुझे देख रहे हैं, कई अध्यापकों से मिले, कई शिक्षकों से, कई विद्यार्थियों से भी आप मिले, तो ये परिवर्तन उसी धम्म क्रांति का परिणाम है। अन्यथा हम कहाँ होते। यानी ठीक है कि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि राजनीतिक आज़ादी हमने दे दी है, लेकिन जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धम्म के रूप में जो स्टैब्लिश होना है इसी भारतीय समाज में, सभी को जोड़ते हुए होना है। और ये आप अपने गहराई तक का और अपनी लगन से जो लोग अध्ययन अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से वो उस लक्ष्य को पाने में भी सहायक होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के लक्ष्य को। जी, लक्ष्य बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए जिस समर्पण की जरूरत होती है, उस समर्पण में भी विश्वास होना चाहिए। तो ये जो श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, त्याग है, ये सफलता के सूत्र है और ये सूत्र ही बौद्धों की जीवन शैली के हैं, जो बाबा साहिब की धम्म क्रांति से उस समुदाय तक पहुंचे जो समुदाय हाशिए पर बना हुआ था। आज हम धम्म क्रांति की 67 सालों का एक छोटा सा प्रतिबिंब आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम ये बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सपकाले सर से। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, बहुत धन्यवाद आप लोग। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।